platform that is e-learning with Anu. I hope you all doing well. Welcome to this platform. आज मैं आप लोगों के साथ यूनियन बजट 2021 के हाइलाइट्स शेयर करूंगी. सो वीडियो बहुत ही सेलेक्टिव मटेरियल से कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है. सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखेगा. पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले. गाइस प्लीज़ डू सपोर्ट ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कीजिए, वहाँ पे भी मैं अपने और प्लेटफॉर्म के लिंक एंड नेम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. उन प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली के अपडेट्स, कुछ मोटिवेशनल थिंग्स, इंस्पिरेशनल थिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो उन प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर जुड़े ताकि आप लोग कुछ ना कुछ डेली कुछ न्यू और पुराना सीखते रहे. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए जो मेन पिलर है इस यूनियन बजट के वो आप लोगों के साथ प्रेजेंट किए हैं. सो 6 जो है वो मेन पिलर हैं जो कि हम पूरा डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन में आगे. सो फर्स्ट इज हेल्थ एंड वेलबींग, सेकेंड इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, third is inclusive development for aspirational India, fourth is reinvigorating human capital, fifth is innovation and R&D means research and development, and sixth one is minimum government and maximum governance. So these are the sixth union proposal pillars which we will discuss in the next slides. So let's start. सो फर्स्ट इज हेल्थ सिस्टम. सो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही कंटेंट जो है सेलेक्टिव और पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड किया कि किस चीज़ में क्या प्रोवाइड किया गया है. सो बहुत सेलेक्टिव है. सो स्टार्ट करते हैं. पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटले ऑफ अबाउट 64,180 करोड़ ओवर 6 ईयर्स. सो 6 ईयर्स के लिए 64,180 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे इस योजना में. ठीक है. सेकेंड वन इज सपोर्ट फॉर 17,788 rural and 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. सो इन रूरल को और अर्बन हेल्थ सेंटर्स को सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी. सारे पॉइंट वाइज है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट योजना का था, सेकेंड ये वेलनेस सेंटर का है, थर्ड इज सेटिंग अप ऑफ 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स. सो सेटिंग करने का ये है कि भाई 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाए जाएंगे, 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे. ओके. यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर, अब बताते हैं कि वाटर का कितना है. द जल जीवन मिशन अर्बन में कितना किया जाएगा, 86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन. सो 86 करोड़ हाउस होल्ड्स में टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किया जाएगा. किसके अंडर, जल जीवन मिशन के अंदर. ओके. 5 years विद एन आउटले ऑफ 2,87,000 करोड़. वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन. सो वैक्सीन जो अभी कोविड-19 की बनाई गई है उस पर 35,000 करोड़ जो है वो स्पेंड किए जाएंगे. ओके. मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इन स्लाइड्स में, अब आगे की स्लाइड्स में हम फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट में प्रोवाइड किया गया वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI. सो आत्मनिर्भर भारत जो है वो लिंक करेगा इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में. आत्मनिर्भर भारत हैव बीन अनाउंस्ड फॉर 13 सेक्टर्स. सो आत्मनिर्भर भारत जो है उन्होंने 13 सेक्टर्स के लिए अनाउंस किया कि किस किस सेक्टर में वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे. फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज कमिटेड नियरली ₹1.97 लाख करोड़ ओवर 5 years स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022. सो गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया है कि वो अप्रॉक्स 2 लाख करोड़ ही 5 ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड करेंगे ताकि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके. ओके. मूव ऑन टू नेक्स्ट, that is infrastructure financing development financial institution DFI. so government to set up a DFI. so government plan कर रहे हैं कि वो DFI को set up करे. DFI is development financial institution. a sum of ₹20,000 crore to capitalize this institution lending portfolio of at least 5 lakh crore for this DFI in 3 years time. so अगले 3 सालों के लिए 5 लाख करोड़ जो है वो इसमें कैपिटलाइज किया जाएगा DFI के अंदर. ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कैपिटल बजट. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ₹5.54 लाख करोड़ किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर में. फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना है, 4.39 लाख करोड़. ओके. अब नेक्स्ट चलते हैं. सम ऑफ मोर देन ₹44,000 करोड़ इन द बजट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर. सो इकोनॉमिक अफेयर में कितना स्पेंड किया जाएगा, ₹44,000 ओके करोड़.
नेक्स्ट पॉइंट इज मोर देन 2 लाख करोड़ टू स्टेट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज फॉर देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा स्टेट और ऑटोनोमस बॉडी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्पेंड किया जाएगा कैपिटल बजट में। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब रोड्स एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड ऑफ विच 3,800 किलोमीटर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। सो 13,000 से ज़्यादा लेंथ का रोड को जो है कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें से 3,800 जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है। बाय मार्च 2022 अनदर 8,500 किलोमीटर एंड कंप्लीटेड एन एडिशनल 11,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर। सो नेशनल हाईवे कॉरिडोर को भी कंप्लीट करने का मोटिव रखा गया है मार्च 22 तक का। नेक्स्ट इज 3,500 किलोमीटर कॉरिडोर इन तमिलनाडु, मदुराई कोलाम कॉरिडोर, चित्तौर तंचूर कॉरिडोर। सो ये किलोमीटर कॉरिडोर जो है वो तमिलनाडु के लिए सस्पेंड किया गया है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। दैट इज 1100 किलोमीटर इन केरला एट इन्वेस्टमेंट ऑफ 65,000 करोड़। किसके लिए? मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए। सो 1100 किलोमीटर जो है केरला के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, 65,000 करोड़ है। सो ये कहाँ से? मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए स्पेंड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। मूव ऑन टू नेक्स्ट। दैट इज 675 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल एट द कॉस्ट ऑफ 95,000 करोड़। सो 675 किलोमीटर जो है वो वेस्ट बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया गया, जिसमें की लागत कितनी लग जाएगी? 95,000 करोड़। ओके, नेक्स्ट इज 1,300 किलोमीटर इन असम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो 1,300 किलोमीटर जो है वो असम में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? 18,000 करोड़ एक्सपेंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए 18,000 करोड़ जो है स्पेंड किया जाएगा। मेट्रो लाइट हो गया, मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सब टायर 2 में आएंगे जो कि मेट्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उज्ज्वला स्कीम कवर्ड 8 करोड़ हाउस होल्ड एंड विल बी एक्सटेंडेड टू 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज। सो उज्ज्वला स्कीम के अंडर 8,000 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा, जिसमें कि 1 करोड़ जो है मोर बेनिफिशरीज जुड़ेंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सिटीज़ में गैस का कनेक्शन जिसके पास नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ये टारगेट है कि 100 मोर डिस्ट्रिक्ट को ये 3 ईयर्स में कवर करेंगे। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट। दैट इज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSB। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ 20,000 करोड़ फॉर बैंक is proposed in 2021 to 2022। तो रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ जो है वो बैंक को प्रपोज किया जाएगा। नेक्स्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या क्या है? DICGC एक्ट 1961 के थ्रू ₹1 लाख से अब कितना हो गया? 5 लाख। इसमें ये होता है कि अगर कोई बैंक डूब जाता है और अगर किसी की एक पर्टिकुलर अमाउंट कर दी है, फिक्स कर दी है कि 5 लाख तो उस इंसान को मिलेगा ही। ठीक है, पहले ये 1 लाख था, अब इसे 5 लाख कर दिया है। रिवाइज डेफिनेशन ऑफ NBFC विद मिनिमम एसेट साइज ऑफ ₹100 करोड़, मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेप्ट रिकवरी अंडर SARFAESI Act 2022 is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakh to 20 lakh. So 50 lakh से 20 lakh में ही चेंज हुआ है इस वाले में बजट में। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया एग्रीकल्चर। सो अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम इस वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो MSP जो है वो 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज। फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम MSP इन पेडी एंड व्हीट। सो फार्मर्स को पेडी और व्हीट में MSP में बेनिफिट किया गया है। 54 करोड़ अमाउंट पेड टू फार्मर्स फॉर व्हीट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। 54 अमाउंट करोड़ जो है वो फार्मर्स को व्हीट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट। दैट इज 75,060 करोड़ फॉर पेडी इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड नेक्स्ट इज 1.72 करोड़ फॉर पल्सेस, और ये इतना प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर स्वामित्व स्कीम अबाउट 1.80 लाख प्रॉपर्टी ऑनर्स इन 1,241 विलेज हैज बीन प्रोवाइडेड कार्ड्स। सो स्वामित्व स्कीम के अंडर 1.8 लाख प्रॉपर्टी ऑनर्स को इतने विलेजेस के लिए कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट्स कितना रखा गया है? 16.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022।
नेक्स्ट, allocation of rural infrastructure development funds from 30,000 करोड़ to 40,000 करोड़. सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 30,000 से 40,000 करोड़ कर दिया गया है. नेक्स्ट इज माइक्रो इरिगेशन फंड 5,000 करोड़ क्रिएटेड अंडर नाबार्ड ऑपरेशन ग्रीन स्कीम. सो माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ जो है अंडर नाबार्ड के थ्रू किया गया है. नेक्स्ट इज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम. अब ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में क्या क्या है? टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोज विल बी इनलार्ज्ड टू इंक्लूड 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या किया गया? अंडर वन नेशन वन राशन. सो अंडर वन नेशन वन राशन के थ्रू 69 करोड़ बेनिफिशरीज, दैट अ टोटल ऑफ 86% बेनिफिशरीज कवर्ड 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो इसके थ्रू माइग्रेंट वर्कर्स को भी कवर किया गया ताकि उनका भी वो भी हमारे नेशन के पार्ट है और उन्हें भी मतलब राशन मिलना चाहिए. जो भी बेनिफिशरीज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलने चाहिए. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. रिड्यूस द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 25,000 टू 15,000. सो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट जो 25,000 से 15% कर दिया गया है. एंड ऑल्सो इंक्लूड लोन्स फॉर एक्टिविटीज एली टू एग्रीकल्चर. MSME सेक्टर ऑलोकेशन टू बी डबल. सो MSME सेक्टर्स जो है वो डबल कर दिया गया है 15,700 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए. मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ पॉइंट, इनोवेशन एंड R&D. R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या इस यूनियन बजट में प्रोवाइड किया गया है वो देख लेते हैं स्लाइड्स में. वर्क आउट द मोडालिटीज एंड द NRF आउटले विल बी 50,000 करोड़ ओवर 5 years. सो वर्क आउट जो है मोडालिटीज और NRF के लिए आउटले किया गया है 50,000 करोड़ नेक्स्ट 5 years के लिए. 1,500 करोड़ फॉर अ स्कीम टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट. सो 1,500 करोड़ जो है वो स्कीम के लिए प्रोवाइड किया जिससे कि डिजिटल पेमेंट को बूस्ट किया जा सके. जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं. सो उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए इतना अमाउंट जो है वो स्पेंड किया जाएगा. Next is Gaganyaan mission. 4 Indian astronauts are being trained on generic space flight aspects in Russia. So Gaganyaan mission के through 4 Indian astronaut को train किया जा रहा है ताकि वो जा सके. The first unmanned launch is slated for December 2021. Next is Deep Ocean mission, more than 4,000 crores over 5 years. So Deep Ocean mission जो है वो more than 4,000 crores के लिए under 5 years के लिए provide किया गया है. Move on to next, that is fifth point, minimum government and maximum governance. This is very very important. So देख लेते हैं क्या क्या प्रोवाइड किया गया है. The forthcoming census would be the first digital census in the history of India. Allocated 3,768 crores in the year of 2021-2022. So जो forthcoming census है वो first ऐसा digital census है हिस्ट्री में इंडिया की जिसमें allocate किया गया है 3,768 करोड़ को फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए. ओके, 300 करोड़ जो है वो किस लिए प्रोवाइड किया गया? गवर्नमेंट ऑफ गोवा grant for celebration of 50 year of independence from the Portuguese. So 300 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा को दिया गया ताकि वो इंडिपेंडेंस अपना जो 50 years इंडिपेंडेंस है वो सेलिब्रेट कर सके. 1,000 करोड़ जो है वो बंगाल असम टी वर्कर्स को दिया गया है. मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फिजिकल पोजीशन. फिजिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा बैंक के एग्जाम में आते हैं तो ये देख लेते हैं क्या क्या है. फाइनेंशियल 2021 फिजिकल डिफिशिट एट 5% ऑफ GDP. फिजिकल डिफिशिट जो है वो 5% हुआ है GDP में. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल 2021 ग्रोस एक्सपेंडिचर जो है वो 34.5 लाख करोड़ है. फाइनेंशियल 2021 कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 4.39 लाख करोड़ है. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल 2022 फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है वो 6.8% ऑफ GDP है. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल 2022 ग्रोस एक्सपेंडिचर जो है वो 34.83 लाख करोड़ है. फाइनेंशियल 2022 कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर है जो खर्चा हो रहा है, ठीक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 5.54 लाख करोड़ है. एंड मार्केटिंग बोरिंग इन फाइनेंशियल 2022 जो है वो 12 लाख करोड़ रुपीस है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ थम्स अप दे के जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. कुछ ना कुछ सीखते रहिए, प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए. मैं और आप लोगों के साथ कंटेंट प्रोवाइड करूँगी और मेरी बाकी की वीडियो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हैव अ गुड डे, बाय बाय.